यूपी पुलिस की वफादारी संविधान के प्रति नहीं बल्कि मौजूदा सरकार के प्रति है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं और ये कोई आम भाषण नहीं है। ये बेहद गंभीर और संगीन टिप्पणी है देश की सबसे बड़ी हाई कोर्ट में से एक इलाहाबाद हाई कोर्ट की। जस्टिस विनोद दिवाकर ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने उत्तर प्रदेश के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल इकोसिस्टम को बेनकाब कर दिया है। उनका साफ कहना है कि यूपी में सिर्फ नेताजी के हिसाब से पुलिस चल रही है और अब पुलिस संविधान और कोर्ट की सगी नहीं रही बल्कि यूपी सरकार की सगी है और जो मन आता है वो कर लेते हैं। बस परमिशन लगती है तो यूपी सरकार की। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम इस पूरी रिपोर्ट को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। विकास दुबे जैसे मामले में साथ तो मिल जाता है पब्लिक का, पर ये कितना सही है और क्यों हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा कि यहाँ रूल ऑफ लॉ को एक संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ऑपरेशनल इनकन्वीनियंस यानी काम में बाधा समझा जाता है। भैया, कोर्ट कचहरी के मामलों को हमेशा इंसाफ का बाधा क्यों माना जा रहा है यूपी में, ये सवाल उठाया है यूपी के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। दर्शकों, इस वीडियो के अंदर हम इस संगीन दास्तान की एक एक पार्ट को खोलेंगे, एक एक परत को खोलेंगे। कहानी की शुरुआत वहां से करते हैं जहां से इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है और वो है ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स का खेल। कोर्ट ने अपने जजमेंट में एक बहुत ही कड़वा सच सामने रखा है। जस्टिस दिवाकर ने कहा कि यूपी में पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स, उनका प्रमोशन और उनकी पोस्टिंग्स मेरिट के हिसाब से नहीं बल्कि पॉलिटिकल पैट्रनेज यानी राजनीतिक संरक्षण के हिसाब से तय की जाती है। कोर्ट ने एक टर्म यूज किया है, ट्रांसफर पोस्टिंग इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है? जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं उन्हें अच्छे से पता होता है कि अगर उन्हें किसी बड़े शहर की लुक्रेटिव पोस्टिंग चाहिए, जैसे कि कोई वीवीआईपी अर्बन कमिश्नरेट या कोई बड़े डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग, तो उन्हें क्या करना होगा? उन्हें संविधान के नियम नहीं बल्कि अपने पॉलिटिकल बॉसेस के ऑर्डर को फॉलो करना होगा। जो अफसर सरकार की लाइन पर चलते हैं और उन्हें इनाम मिलता है और जो थोड़ी भी इंडिपेंडेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, जो संविधान के हिसाब से चलना चाहते हैं, उन्हें प्यूनिटिवली यानी सजा के तौर पर किसी ऐसी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां उनका कोई असर ही ना रहे। नतीजा ये होता है कि एक वर्टिकल लॉयल्टी बदल जाती है। एक पुलिस वाले का धर्म होना चाहिए संविधान की रक्षा करना, लेकिन इस ट्रांसफर के डर से उनकी लॉयल्टी रनिंग डिस्पेंशन यानी जो भी पार्टी पावर में है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाती है। अब भैया, बात करते हैं सिस्टम के इम्पैक्ट की। जब पुलिस संविधान से भटक जाती है तो जमीन पर क्या होता है? हाई कोर्ट ने इस पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने कहा कि इनकाउंटर किलिंग, सिलेक्टिव क्रैकडाउन्स और गैंगस्टर एक्ट का टारगेटेड इस्तेमाल किया जाता है। ये सब ऐसी चीजें बन चुकी हैं जो पीरियोडिक जुडिशियल नोटिस में आती रहती है, यानी कोर्ट इन पर बार बार उंगलियां उठाता है। भैया, आप खुश तो हो जाते हैं इनकाउंटर देख के, लेकिन क्या वो सही संवैधानिक प्रक्रिया से हुआ है? जस्टिस दिवाकर ने कहा कि एक बहुत बड़ा ऑफिसर कैडर ऐसा हो चुका है जो रूल ऑफ लॉ को एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं मानता। उनके लिए कानून का दायरा एक बाधा बन गया है। उन्हें लगता है कि कानून के हिसाब से चलेंगे तो काम करने में दिक्कत आएगी और इसका नतीजा क्या होता है कि बिना ड्यू प्रोसेसेस के अरेस्ट होते हैं। अल्टीरियर मोटिव्स यानी बदले की भावना से या किसी भी दबाव में आखिर एफआईआर को दबा दिया जाता है या फिर जबरदस्ती रजिस्टर कर दिया जाता है। और भैया, प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोविजंस का आर्बिट्रेरी इस्तेमाल किया जाता है, यानी अफसरों की अपनी मर्जी और विम्स पर किसी को भी उठाकर बंद कर दिया जाता है और उनकी मनमानी चलने लगती है। यहाँ तक कि हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर को जो सेफगार्ड्स हैं, जो पहले सीआरपीसी में थे और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है, उन्हें रूटीन तरीके से बाईपास किया जाता है, यानी उन्हें फॉलो नहीं किया जाता। और सबसे हैरान करने वाली बात, अगर कोर्ट कोई ऑर्डर दे भी दे तो कानून के डर से उसे पेपर पर तो कंप्लाई दिखाया जाता है लेकिन उसकी आत्मा को मार दिया जाता है। और इसी आरोप को लेते हुए अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे इन खबरों को शेयर किया और सवाल उठाया
कि यूपी पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही है। यूपी पुलिस सरकार का काम कर रही है, लेकिन संविधान की रक्षा करने का काम वो नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा पहलू भी आता है, एक दूसरा पक्ष भी आता है, यूपी का बुलडोजर एक्शन और यूपी का इंस्टेंट जस्टिस सिस्टम। अब भैया यूपी में न्याय जल्दी शायद मिल जाता है। गाजियाबाद में अभी जो केस हुआ जहां पर इनकाउंटर कर दिया गया, वो भी एक ऐसा केस था जिसने लोगों के अंदर सरकार के प्रति अपना सपोर्ट बढ़ा दिया। लोगों को अच्छा लगा कि कैसे 2 दिन के अंदर इंसाफ हो गया। लेकिन क्या ये कानूनी तौर पे सही था? ऐसे कई सारे सवाल अब उठने लगे हैं, कोर्ट्स ये सवाल उठा रहे हैं और विपक्ष भी इनको भुनाने का कोई मौका छोड़ नहीं रहा है। भैया कई सारे ऐसे केसेस हैं, चाहे वो गैंगस्टर एक्ट के तहत हो या फिर किसी और एक्ट के तहत, लेकिन क्या यूपी सरकार अपने मतलब के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है? ये एक बड़ा सवाल बन गया है। ऐसे में आपकी जो भी राय है, आपको जो भी लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.